Today we are going to discuss the attitude. What is attitudes? Attitudes are evaluative statements, either favorable or unfavorable, about objects, people or events. इंसान एक अपनी पुख्ता और मजबूत राय रख लेता है और सोच कायम कर लेता है जो जल्दी से चेंज नहीं होती। उसमें आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक सेटल्ड ओपिनियन होता है, एक सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग होती है, एक सेटल्ड वे ऑफ फीलिंग हो जाती है जो जल्दी से चेंज नहीं होती। तो उसको आप क्या कहेंगे? ये एटीट्यूड है। आपसे कोई पूछे कि आपका स्कूल कैसे चल रहा है या जिधर आप पढ़ रहे हैं तो वो कैसे चल रहा है, तो एक स्टूडेंट ने कहा सही अच्छा चल रहा है, दूसरे ने कहा बहुत अच्छा चल रहा है, तीसरे ने कहा बहुत अच्छा चल रहा है और गिरो कर रहा है। तो किसी चीज़ के बारे में आप फेवरेबल होते हो और किसी चीज़ के बारे में आप अनफेवरेबल होते हो। तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये चीज़ें एटीट्यूड कहलाती हैं। इसमें क्या है कि आप कह रहे हैं कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू, आप कह रहे हैं कि आई लाइक माई जॉब, आप उसको पॉजिटिव बात बता दी। एक कह रहा है कि आई डिसलाइक माई जॉब, ये नेगेटिव चीज़ों के जॉब के बारे में बता रहा है। तो ये क्या होता है कि फेवरेबल और अनफेवरेबल आपका माइंड होता है, एक सेटल्ड थिंकिंग होती है, एक सेटल्ड वे होता है, एक सेटल्ड ओपिनियन होता है। तो उस हिसाब से आप ये एटीट्यूड बना लेते हो। अब ये एटीट्यूड कैसे बनता है? ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद आप एक चीज़ बिहेवियर पे आ जाते हो। तो उसमें कौन सा फर्स्ट वाला है? उसमें है कॉग्निटिव एटीट्यूड। कॉग्निटिव एटीट्यूड, द कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड, a description of belief or opinion in the way things are। आप एक ओपिनियन है, एक बिलीफ है। अभी बिलीफ या ओपिनियन कैसे बनता है? वो ऐसे है कि आप माशरे में रहते हैं, उधर आपका एक्सपीरियंस होता है, आपकी इंफॉर्मेशन आप लेते हैं, आपका नॉलेज होती है, कोई फैक्ट देखते हैं, उसके बाद आप एक अपनी राय कायम कर लेते हैं, दे देते हैं, एक बिलीफ बना लेते हैं, एक ओपिनियन मजबूत ओपिनियन बना लेते हैं कि आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू, आपने कहा कि माय पे इज़ लो, माय पे इज़ लो। आपने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू ये कहा कि आप जिधर जॉब कर रहे हैं उधर आप कह रहे हैं कि माय पे इज़ लो। सोशली हिसाब से आपने कहा कि एक्सरसाइज इज़ अ गुड हैबिट। एक्सरसाइज क्या है? एक गुड हैबिट है। आपने ये कॉग्निटिव एटीट्यूड, ये जो होती है कि ये स्टेज बना लेती है। क्या बना लेती है? स्टेज बना लेती है अफेक्टिव एटीट्यूड के लिए। उसमें क्या है कि ये दूसरा कंपोनेंट है। पहले कॉग्निटिव एटीट्यूड था, दूसरा अफेक्टिव एटीट्यूड था। अफेक्टिव एटीट्यूड इट इज़ एसोसिएट विथ फीलिंग्स और इमोशंस। उसमें क्या आ जाता है? उसमें ये है कि आप हेट है, आपका लव है, आपकी एंगर है, आप लाइक करते हैं, फ्रस्ट्रेशन, ये क्या है कि आपकी फीलिंग्स हैं, अफेक्टिव है। ये इस चीज़ों पर फिर आप कहते हैं आई लाइक माई जॉब, आई डिसलाइक माई जॉब। तो ये चीज़ें बन जाती हैं। वो क्या है कि अफेक्टिव एटीट्यूड इज़ द इमोशनल or feeling segment of an attitude and is reflection in the statement। पहले आपने कहा कि माई पे इज़ लो, ये कॉग्निटिव एटीट्यूड है। इसका अफेक्ट कैसे पढ़ लेता है? उस अफेक्ट का मतलब है आई एम एंग्री और हाउ लिटिल आई एम पेड। आपकी पे लो थी, अभी उसकी फीलिंग्स अफेक्ट पे आ गई। आपने कहा मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं फील डिप्रेस कर रहा हूँ कि मुझे क्यों लो पे किया जाता है, लिटिल पे क्यों हो जाती है? क्योंकि मैं काम भी कर रहा हूँ तो सैलरी जो पेड की जाती है वो कम वाली है। तो इसमें क्या हो गया कि आपकी जो एंग्री थी, वो आपका जो डिप्रेस फीलिंग्स थी वो आ गई। अभी ये क्या है कि ये अफेक्टिव एटीट्यूड है। उसमें
उसके बाद ये कोई उसमें आप मैंने एग्जांपल दिया था पहले, एक्सरसाइज इज़ अ गुड हैबिट, ये क्या था, कॉग्निटिव एटीट्यूड। अभी इसका अफेक्ट सोशली हिसाब से हम कहें जनरली, तो वो क्या होगा कि आई लाइक एक्सरसाइज बिकॉज इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। ये क्या आ गई आपकी गुड ये पॉजिटिव आ गई, आपकी पॉजिटिव फीलिंग आ गई, तो ये क्या कहलाएगा, अफेक्टिव एटीट्यूड। उसके बाद क्या आएगा, आपका बिहेवियरल कंपोनेंट बन जाता है। अभी बिहेवियरल कंपोनेंट में क्या होता है कि इसमें इंटेंशन होता है, इसमें बिहेव होता है, कैसे आप एक्ट करते हैं, कैसे आप बिहेव कर लेते हैं। तो बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड डिस्क्राइब एन इंटेंशन टू बिहेव इन अ सर्टेन वे टुवर्ड्स समवन और समथिंग। उसका आप एग्जांपल दें कि आई एम गोइंग टू लुक फॉर एन अदर जॉब दैट पेज बेटर। आपने कहा कि मुझे लो पेड किया जाता है, तो उस पर आपने एक फीलिंग्स, आपकी एंग्री वाली फीलिंग्स शो कर ली कि ये सही नहीं है। अभी आपका इंटेंशन और इरादा बन गया, एक पुख्ता इरादा बन गया कि बस अभी मैं दूसरी जॉब को ढूंढ रहा हूँ जिधर मुझे सही पेड किया जाए। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका बिहेवियर कहलाएगा। उसके बाद आप ऐसा कर लेते हैं कि मैंने एग्जांपल दी कि आपने कॉग्निटिव में एक एग्जांपल दी कि एक्सरसाइज इज़ अ गुड हैबिट, आपकी कॉग्निटिव बन गई। आई लाइक एक्सरसाइज बिकॉज इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, ये अफेक्टिव बन गई। अभी आपका बिहेवियर बन गया, आप उस पर एक्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज डेली। तो ये चीज़ें बनकर आप एक पुख्ता राय बना लेते हैं, वे ऑफ थिंकिंग बना लेते हैं। ये आप एटीट्यूड ऐसे ही बनकर बिहेवियर बन जाता है। तो उसमें आपका एक मैं और आपको एग्जांपल दूं कि कैसे ये मेन कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड में एक दूसरा एग्जांपल है कि कॉग्निटिव एवोल्यूशन। माय सुपरवाइज़र गेव अ प्रमोशन टू co-worker who deserve it less than me. My supervisor is unfair. अभी क्या हो गया कि ये कॉग्निटिव एटीट्यूड बन गया। अभी इसकी अफेक्ट कैसे पड़ रहा है उस पर, वो अफेक्टिव फीलिंग कौन सी है, आई डिसलाइक माई सुपरवाइज़र बिकॉज ही इज़ ट्रीटिंग मी एज अनफेयर। तो ये चीज़ें आ गई, ये कौन सी चीज़ बन गई, ये अफेक्टिव चीज़ें बन गई। अभी उसके बाद आपने एक बिहेवियरल एक एक्शन बना लिया। वो क्या बना लिया कि आई एम लुकिंग फॉर अनदर जॉब। आप दूसरी जॉब को ढूंढ रहे हैं क्योंकि आपने अच्छे तरीके से जॉब भी की, मगर आपको प्रमोशन नहीं मिला, आपका प्रमोशन ड्यू था, नहीं मिला। इस वजह से आपकी एक सोच बन गई कि आपने डिसलाइक कर लिया कि मुझे जो सुपरवाइज़र है वो सही से ट्रीट नहीं किया, सही फेयरली मुझे ट्रीट नहीं किया सही। उस हिसाब से आपने क्या किया कि आई डिसलाइक माय सुपरवाइज़र, आपने वो फीलिंग्स बना ली। उसके बाद आपने एक पुख्ता इरादा कर लिया, इंटेंशन और बिहेव कर लिया कि आई एम लुकिंग फॉर अनदर जॉब। ये आप ड्यूटी जो है वो नहीं करें, अब छोड़ रहे हैं। तो ये क्या आपका बन गया, आपका एक नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सुपरवाइज़र बन गया। तो ये चीज़ें हो जाती हैं एटीट्यूड में। एटीट्यूड को आप ऐसा कह सकते हैं कि ये एक कंप्लीट सेटल्ड वे होता है, एक सेटल्ड बिहेवियर बन जाता है जो जल्दी से चेंज नहीं होता। दैट इज़ कॉल्ड दी एटीट्यूड। थैंक यू। मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो मेरा YouTube चैनल लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।